लापता अफराद की फहरिस्त में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए रियासत आज तक संजीदा नहीं है। मौजूद सहाफ़ी अफराद मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच की रियासती खुफिया इदारों के आरोप जबरी गुमशुदगी को आज 15 साल का तवील अरसा मुकम्मिल हो गए हैं। मेरे वालिद साहब बलूचिस्तान की दूर अफरादा और पसमानदा इलाका ओरनास गुलजार में सरकारी ड्यूटी पे तैनात थे। उसे दौरान ड्यूटी सादा कपड़ों में मलबूस खुफिया इदारों के एहलकारों ने गैर कानूनी हिरासत में लेने के बाद जबरी लापता कर दिया। 15 साल गुजरने के बावजूद आज तक हमें इसकी कोई खैर खबर नहीं मिली है कि मेरे वालिद जहाँ से उठाए गए करीब में पुलिस स्टेशन वाक़या है, FC के कैंप भी मौजूद थे। मेरे वालिद खुद एक सरकारी मुलाजिम है। अदलिया और रियासती अदालत पर फर्ज आयद होती थी कि मेरे वालिद की बाजियाबी में किरदार अदा करते, लेकिन बजाय इसकी बाजियाबी में मुस्बत किरदार अदा करके उल्टा हमें मुसलसल तंग किया जा रहा है। वालिद की बाजियाबी के सिलसिले में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पेश हुए हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वालिद की गुमशुदगी के केस में खारिज करते हुए कहा कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं या फरारी यात्रा में हैं, लेकिन ये बयान हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जैसे मुल्की इदारे को ये बात साबित करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम मुल्की अदारों का एहतराम करते हुए कमीशन के सामने भी पेश होते रहे हैं। कमीशन हमें हमेशा उल्टे सीधे सवालों से हमारी तस्वीर करती जाती रही है और हमें हरासा किया गया है। हमें इस तरह की अजियत दी गई है कि हम अपने वालिद की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद से दस्तबरदार हो जाए। मौजूद सहाफ़ी अफराद और इंसानी हकूक़ के अलावा हम इस मुल्क के एक जुर्म और जमहूरियत पसंद शहरी होने के नाते इस मुल्क के तमाम इदारों के दर खटखटाए हैं। मुल्क के अदालती निज़ाम पे भरोसा रखते हुए अदालती कान करदा कमीशन में भी पेश होते रहे हैं, एहतजाज के तमाम तरीक़ाकार आजमाए हैं। इन 15 सालों में मेरे वालिद की जुदाई से हमारी पूरी फैमिली मुतासिर हुई है। हमारे खानदान एक शदीद गैर यकीनी कैफियत से दोचार है। डॉक्टर दीन के वालिद, बहन और भाई इन्हीं 15 सालों में जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये आस लगाए रखे थे कि अपने गुमशुदा अजीज को देख पाएंगे। दर्द के इन लम्हात को मैं शायद लफ्जों में ना बयान कर सकूं। मुझे और मेरे बहन भाई को रियासत ये बावर कराया दे कि हम खुद को यकीन तसव्वुर करें या हम एक जिंदा बाप के औलाद हैं, हमें इस बात की बावर कराए। हम एक दिन वो हमारी जिंदगी में कभी वापस लौटेंगे या नहीं, मेरी वालदा को कम अज कम ये बताया जाए कि वो अब तक मेरे वालिद और दीन मोहम्मद की शरीफ हयात हैं या वो बेवा हो चुकी हैं। हम इस रियासत से इन सवालों के जवाब मांगने का हक रखते हैं। इन 15 सालों में हम 3 बार इस्लामाबाद का मार्च कर चुके हैं, 3 दफा इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना देकर बैठे हैं। हमें महज सिर्फ तसल्लियां दी गई हैं, जबकि आखिरी दफा को हमसे रियासती इदारे का जिम्मेदार या कोई हुकूमती बंदा हमें झूठी तसल्लियां तक देने नहीं आया, बल्कि इस्लामाबाद पहुंचने पे हमारा इस्तकबाल लाठियों और डंडे पानी बरसा कर किया गया। हमें जेलों में डालकर हमें इस्लामाबाद बदल करने की तैयारी की गई, लेकिन हमने दीगर लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ मिलकर अपना पुरम धरना जारी रखा। हमने कभी सबर का दामन हाथ से छूटने नहीं दिया। इसके बावजूद जब हम निकलते हैं तो हमें मुख्तलिफ हरकों से तंग किया जाता है, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, हमारे पुरम जद्दोजहद को गलत रंग मुतनाज़ा करने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद कि इस मसले को कोई कानूनी तौर पर डील किया जाए। मौजूद सहाफ़ी अफराद, मेरा एक सादा सा सवाल है कि इस रियासत से कि मेरे वालिद साहब ये कौन सा ऐसा बड़ा इल्जाम उन पर आयद किया गया जिसे उनकी अदालतों तक पेश नहीं किया जा रहा है। ना तो बड़े बड़े मुजरिमों को सामने लाया जाता है। रियासत को इखलाकी जुर्म का मुजाहरा करते हुए मेरे वालिद को जबरी गुमशुदगी के हवाले से हमें जवाबदार होना चाहिए। डॉक्टर दीन मोहम्मद जिंदा है
और इंसानियत के अलंबरदार। जब भी गुमशुदगियों के संगीन सिलसिले को रोकने और गुमशुदा अफराद की बाजियाबी की जद्दोजहद को हम अकेले नहीं लड़ सकते। इसमें हमें आप समाजी बरादरी, इंसानी हकूक के कारकुनान, सियासी और समाजी कारकुनान समेत हर तबके और फिक्र के लोगों की साथ देने की जरूरत है। मैं जिंदगी के हर शबे से ताल्लुक रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले लोगों से अपील करती हूँ कि आइए इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। मेरे वालिद की जब भी गुमशुदगी को आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये 15 साल में हमने पल पर अज़ियतों के साथ गुजारे हैं। हमने अपनी बचपन इस सड़कों पर गुजारी है। हम अपने आबाई इलाके से दरगुजर किए जा चुके हैं। मोहम्मद बलोच को उठाकर ये कोई नामालूम नहीं है साथियों, ये वही लोग हैं कि जो इस धरती के हजारों लोगों को इसी तरह जबरी अगवा किया जिन लोगों ने। ये वही लोग हैं जो सिंध के हर साल 100 से 200 लोगों को जबरी अगवा कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को, बुजुर्गों को, धरती के बेटों को उठाकर ले जाते हैं। ये वही लोग हैं कि जो बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से, हर यूनियन काउंसिल से, हर दूसरे घर से जो मातम की आवाज़ आ रही है, जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है, ये वही लोग हैं कि जो डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को उठाकर ले गए। मैं यहाँ इनसे कहूँगा, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, दुख करना चाहिए कि 15 साल गुजर गए, वो शख्स तुम्हारे पास है। जब ये नारे लगते हैं इन एहतजाजों में, पुरअमन एहतजाजों में, रैलियों में, कि हमारे लोगों को, हमारे प्यारों को बाजियाब करो, तो मुझे रोना आता है। क्योंकि जब हम इन्हें खत लिखते थे कि फलां साहब या फलां बंदा आपके पास है, इसे रिहा करो, तो इनका जवाब आता था कि ये लोग हमारे पास नहीं हैं। मगर जब ये लोग वापस आते हैं इनके हुकूमत खानों से, इनके तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद, कई सालों, कई माह के बाद, तो पता चलता है कि वो इसी रेंजर्स के पास से, इन्हीं ISI के पास से, इसी MI के पास से। शर्म तुमको आनी चाहिए कि अगर इन शहरियों ने, इन पाकिस्तान के शहरियों ने अगर कोई जुर्म किया है तो ये अदालतें मौजूद हैं। तुम कौन होते हो अदालतें लगाने वाले? ये अदालतें मौजूद हैं जो इन्हें आइन और कानून के मुताबिक सजा दें। तुम जब इन्हें उठाते हो, आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी करते हो, तुम चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हो, तुम इन लोगों के घरों पे कुंडियां बजा के नहीं आते, तुम इन लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर, दीवारें फांद कर अंदर आते हो, तुम चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हो, तुम आर्टिकल 10 को पामाल करते हो। जब तुम लोगों को लेकर जाते हो तो नहीं बताते कि उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम उन्हें जबरन गुमशुदा करते थे, तुम उन्हें 24 घंटों में मजाज अदालत में पेश नहीं करते, जिस तरह तुमने दीन मोहम्मद बलोच को पेश नहीं किया। तुम उन्हें वकील तक रसाई नहीं देते, जिस तरह तुमने दीन मोहम्मद बलोच को वकील तक रसाई नहीं दी। तुम इन लोगों पर तशद्दुद करते हो। और दोस्तों, जिस दिन डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को उठाया गया, बदकिस्मती से और शायद इन लोगों ने वही दिन चुना कि वो दिन था, बैनुल-अक़वामी दिन था अगेंस्ट टॉर्चर। 26 जून यानी 2 रोज पहले इंटरनेशनल डे अगेंस्ट टॉर्चर। उस दिन तुमने डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को अखबार किया, एक मिसाल कायम की टॉर्चर की।
دیکھو تمہارا اپنا کمیشن کہتا ہے، وہ کمیشن کہتا ہے کہ 2233 کیسز ہیں کہ جو اب تک حل طلب ہیں. اگر ایک بھی کیس حل طلب ہو تو ریاست کو شرم آنی چاہیے. اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس معصوم ملحق کے والد کو واپس کر دے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریاستی ادارے کہ جن کے ذمہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے، وہ ریاستی ادارے آئین اور قانون کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پر. تو دوستو، جب کوئی شخص جرم کرتا ہے، جب کوئی فرد واحد جرم کرتا ہے تو آئین اور قانون میں اس کی سزا درج ہے. لیکن ساتھیوں، جان رکھیے کہ جب یہ ادارے جرم کرتے ہیں تو دراصل یہ جرم کبیرہ ہے اور اس کی سزا فرد واحد کو نہیں ملا کرتی. اس کی سزائیں ریاستیں بھگتا کرتی ہیں. اور ہماری ریاست نے 1970 میں یہ سزا بھگتی آئین اور قانون کی پامالی کی شکل میں، جب انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جو آج بلوچوں کے ساتھ، معصوم سندھیوں کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ اور اب تو پنجاب میں بھی جبر کی حکومت نہیں چلا کرتے. جبر کی حکومت نہیں چلا کرتے. ووٹ گینگ جو ہے وہ تمہارے کوٹ میں ہے. اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ یہ ملک اگر چلے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے علاوہ نہیں چل سکتا. اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ گینگ تمہارے کوٹ میں ہے. یہ لوگ تمہاری قید میں ہیں. تم انہیں آزاد کرتے ہو، تم انہیں عدالتوں میں پیش کرتے ہو، یا تم اسی طرح جبرن یہ ریاست چلانا چاہتے ہو. جبر کے ساتھ یہ ریاست نہیں چل سکتی. یہ گیم تمہاری کورٹ میں ہے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے اور جتنی جلدی کرو گے بہتر ہوگا اس ریاست کے لیے. بہت شکریہ.
इस मुश्किल वक्त में जहाँ पर आप हर रोज सच की बात करें तो आपको पीछे से धमकियां मिलती हैं, आपको हरासमेंट मिलती है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए बात करना, और मैं सबसे भी यही कहूँगी कि जो बेहद रियासतें होती हैं उनके सामने अपनी दर्द को मुस्कुराहट की शक्ल में इजहार करें, क्योंकि बेहद रियासतों में जाबिर और जालिम रियासतों के सामने आप भी आंसू निकाल कर अपने गम की तौहीन ना करें। आप आंसू उसके सामने निकालें जिसमें कोई रहम की, जिसमें इंसाफ की, बराबरी की कोई उम्मीद हो, कोई तवक्को हो। लेकिन इस रियासत में 15 सालों से 15 साल जब हम कहते हैं तो इस 15 सालों में एक उम्र गुजरी है। वो बच्चे जो पैदा हुए थे आज उनकी पूछे निकली हैं, वो जवानी के दहलीज पर खड़े हैं। एक उम्र दहाई से ज्यादा अरसा हमने अजियत में गुजारी है, तकलीफ में गुजारी है। दिन रात कभी ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा जिसमें हम तड़पे नहीं, कभी ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जिसमें हमने खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह पाया। कभी ऐसी रात नहीं गुजरी जिसमें हम बीच रात को ऐसे जागते थे और हमारी जो हालत होती थी वो नाकाबिल बयान। ये दिन, ये रात, ये किस तरह गुजरे ये नाकाबिल बयान है। ये अज़ियत मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इसको अल्फाज़ों में बयान करूं। जब हम कभी गुमशुदगी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक इज्तिमाई सजा है, और रियासत ने सबसे पहले इस इज्तिमाई सजा को बलोचों के लिए चुना। सबसे पहले रियासत ने कहा कि इनके मर्दों को गायब करेंगे तो इनकी औरतों के साथ इनको ज़हनी मफलूज करने की, इनको खत्म करने की, इनको नफ्सियाती तौर पर, इनको फिजिकली मेंटली खत्म करने के लिए कौन सा तरीका का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने हमारे मर्दों को जबरी तौर पर गुमशुदा करने का सिलसिला शुरू किया, और आज रियासत एक बहुत बड़ी हद तक कामयाब हुई है। लेकिन एक बात, एक चीज जिस पर मैं समझती हूँ कि वो ये कि हम आज मायूस नहीं हुए। आज भी हमारे पास एक उम्मीद है, जिस उम्मीद के साए तले जो हमें लड़ना सिखाती है, जो हमें आगे बढ़ना सिखाती है, इसी उम्मीद के साए तले हमने 15 साल गुजार दिए। अगर रियासत अभी भी अपनी मनमानी करना चाहती है, अगर रियासत अभी भी इस जबर को कबूल रखना चाहती है, तो हम भी, हमारा सब्र का पैमाना भी लबरेज है, हम हार नहीं मानेंगे। आज इस स्टेज पर मैं ये ऐलान करती हूँ कि हम हार नहीं मानेंगे। हमने रियासत में हर मुमकिन कोशिश की हमें मायूस करने की। अपनी अदालतों में जब हमने रियासत की अदालतों को रुजू किया तो वहाँ पर वो अदालतें नहीं, हमारे लिए वो मकबरे थे, वो कुर्सियों पर बैठे जजेस नहीं थे, वो वहाँ पे बैठे मुजस्समे थे। हमारे साथ यही रास्ता इख्तियार किया गया। हमें इंसाफ के बजाय हमसे सवाल किए गए कि आपके लोग कई बाहर मुल्कों में तो नहीं है, एजेंसियों के पास तो नहीं है, आपके लोग कहाँ हैं, आपके लोग पहाड़ों में नहीं है। यही सवालात सुनकर, यही सवालात के जवाब दे देकर आज हम 15 सालों के बाद भी उस मोड़ पर खड़े हैं जिसमें 15 साल पहले हमें प्रेस क्लब के सामने हमने एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन एक बात मैं आज वाज़ेह करना चाहूंगी कि मैं लड़ूंगी अपने वालिद का मुकदमा, चाहे वो कौन सा भी अदारा ना हो, चाहे वो हर एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे उम्मीद की फिर नजर आएगी, हम हर वो जगह इख्तियार करेंगे। रियासत ने हमें हर दफा हमारी इस जद्दोजहद को बजाय समझने की, हमें दहशतगर्द, हमें नफरत, हमें एंटी स्टेट करार दिया। अगर अपने वालिद के बारे में जानना, अगर उसका पता पूछना बेकारी है, दहशतगर्दी है, तो ठीक है, हम मानते हैं, हम सब गद्दार हैं। लेकिन आप पहले इस बात का फैसला करें कि ये जंग किसने छेड़ी है। आज अगर बदरुद्दीन मोहम्मद बलूच जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं होते तो मैं सभी कराची की सड़कों पर नहीं होती, मैं सभी इस प्रेस क्लब में नहीं बैठी होती, आज मैं अपने गाँव में जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन आपने, इस रियासत ने हमारी तरबियत की है,
हमारी रियासत ने की है। आज हमें रियासत ने मजबूर किया है कि हम सड़कों पर निकलें। आज इस रियासत ने हमें मजबूर किया है कि हम बार बार ये यकीन दिलाते रहे इस रियासत को कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, कि रियासत मांगने को तैयार ही नहीं है। रियासत ये बात कंसीडर करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। ठीक है, रियासत ना तसव्वुर करे, लेकिन एक बात और बार बार ये बात कहते हैं कि रियासत अपनी आइन की पासदारी करे, रियासत अपने कानून की पासदारी करे, इंटरनेशनल
वाले की कामयाबी के लिए मैं हर उस हद तक जाऊंगी, हर उस दरवाजे पे जाऊंगी, हर उस अदारे तक पहुंचूंगी जहां पर मुझे लगेगा। और इस पे अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ठीक है, आप समझे तो ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, आपको जो समझना है आप समझे, लेकिन हम एक्सपोज करेंगे कि आपने किस तरीके से हमारी मासूम बहन की जिंदगी को बर्बाद किया है, आपने किस तरह से मेरी माँ को एक ऐसी जिंदगी में धकेला है जहाँ पर वो खुद नहीं जानती कि उसका स्टेटस क्या है। हम बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे। आज आप हमारी बात ना सुने, आप मीडिया के कैमरे बंद करें हमारे सामने, आप यूट्यूब मुंह पे टेप लगाएं, आपको जो करना है आप करें, लेकिन हम बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, हर जगह पे हमें जहाँ कहीं भी हमारी आवाज सुनी जाएगी, हम जाके बताएंगे कि किस तरह एक सरकारी मुलाजिम को दौरानी ड्यूटी अस्पताल के अंदर से उठाकर लापता किया जाए, किस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चों को जबरी तौर पर लापता किया जाता है, किस तरीके से हमारे नौजवान लड़के जब ईद उन पर अपने घरों में जाकर ईद मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ से उनको जबरी तौर पर मुश्किल किया जाता है, किस तरह हमारी माएँ रोड पर ससक कर बेहोश होती हैं, किस तरह नवा मयार जैसे दिनभर शख्स के 50 सेंटीग्रेड की गर्मी में एहतिजाज पे बैठी हुई है। अब बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, इसके लिए आप हमें जो कहेंगे आप हमें कह दें। बहुत हो गया इस रियासत का, अब हमारे लिए खत्म है, अब हमारे बस की बाहर है, अब मजीद खत्म हो गया ये शहरियत का, ये फलानियत का, ये भवानियत का दबाव, अब हमारे बस की बाहर है। अब आए ये रियासत हमारे साथ बहादुरों की तरह मुकाबला करे, कहे ना, आए हमारे लोगों को अदालतों में लाए, क्यों करती है ये रियासत, क्यों आज तक हमारे लोगों को क्यों अदालत में पेश नहीं किया गया। हम कहते हैं हमारे लोग गुनहगार हैं तो उनको अदालतों में पेश करें, आज मैं कहती हूँ हमारे लोग गुनहगार नहीं है, अगर गुनहगार होते तो इस रियासत की अदालतों में पेश किए जाते हैं उनको। ये बताइएगा कि आपको इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए हम क्या आवाज उठाए, इस इशू को लेकर आपको वहाँ क्या रिस्पॉन्स? देखिए, जिस तरह बलूचिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से मीडिया को ब्लैकआउट किया गया है बलूचिस्तान में, जिस तरीके से बलूचिस्तान के जो असल हालात हैं उनको छुपाने की कोशिश की गई है, बेशतर मुल्कों में बेशतर इदारों को ये पता तक नहीं होता है कि बलूचिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है वो क्या हो रही है, लेकिन जब हम लोग गए हैं वहाँ पर हमने बात किया है तो उनके लिए कैसी, यानी वो इस बात को तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान जैसा रियासत जो बिल्कुल जमहूरी और इस्लामी कहने में नहीं लगती है, वो रियासत किस तरीके से इस तरह जो है लोगों के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रही है। तो हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन रहे हैं वो हम तमाम इदारों के सामने और तमाम लोगों के सामने पेश करें, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बाकायदा उन्होंने यही कहा है कि आज तक हमने बलूचिस्तान के बारे में जब भी कुछ जानने की कोशिश किया है तो हमें हमेशा से हमारे बात को टोका गया है और यही कहा गया है कि बलूचिस्तान